हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, अपने पिछली क्लास में ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखा था। बच्चों, हम उस पर अब क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं केसेस को बच्चों हम देखते हैं। हमने बच्चों इनिशियली 3 केसेस को डिस्कस किया था, जब दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो, और एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो और दूसरा विड्राइंग हो। ठीक है, देखिए बच्चों, तो हमने कंसीडर किया OH एंड CH3 ग्रुप। ठीक है, फिर लिया बच्चों हमने OH और CH3। ठीक है, और OH और CH3 को लगा दिया बच्चों हमने पैरा पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, तो हमने ग्रुप को ऑर्थो, मेटा और पैरा पर लगाया है। ठीक है, और दोनों ही ग्रुप क्या हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। अगर हम OH की बात करें तो OH ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और अगर हम CH3 की बात करें तो CH3 ग्रुप जो कि अल्काइल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब बच्चों, OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर प्लस M की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या बच्चों, लोन पेयर है। ठीक है, और CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, अगर हम पावर की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों CH3 से ज्यादा होता है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेटिंग होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें, देखिए, तो हमने आपको बताया था कि व्हेन बोथ ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोमिनेट्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो पावरफुल, जो कि OH ग्रुप है ये, देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, अब OH क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा। तो ऑर्थो और पैरा किसका, OH का ऑर्थो और OH का पैरा पोजीशन। ठीक है, यहां पर आ सकता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें बात करें तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है OH के रिस्पेक्ट में। एक बच्चों ये ऑर्थो पोजीशन भी यहाँ पर भी आ सकता है। लेकिन बच्चों हम इस पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 2 ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, बीच में एक ग्रुप आ रहा है, तो रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से दो ग्रुप के बीच में कभी भी तीसरा ग्रुप नहीं आता। ठीक है, जैसे उसी तरीके से कि 2 के झगड़े के बीच में तीसरे को नहीं पड़ना चाहिए, मारा जाएगा, ऐसे यहाँ पर ये मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की संभावना बिल्कुल ही कम रहेगी। तो यहाँ और यहाँ पर प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो OH जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल की, और ऑर्थो पर आएगा। और बच्चों ये ऑर्थो और ये ऑर्थो सेम है, क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों ही ग्रुप को डोनेटिंग लिया है। अब हम बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, OH NO2 OH NO2 और बच्चों है OH एंड NO2। ठीक है, अगर हम ग्रुप की बात करें बच्चों तो OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एंड NO2 की बात करें अगर, NO2 ग्रुप है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अब देखिए बच्चों, एक डोनेटिंग एक विड्राइंग,
तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो अगेन ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखें तो ये इसका ऑर्थो, ये इसका पैरा, इसकी चांस बहुत कम रहेगी। ठीक है, यहाँ बच्चों इस ऑर्थो की बात करें तो इसके भी चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप एक साथ लगे हुए हैं और तीसरा भी एक साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर भी तो रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो हम बच्चों बाद में बात करेंगे कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। फिलहाल अगर हम देखें तो इसके चांसेस बहुत कम है, यहाँ ऑर्थो और पैरा पर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर देखें तो एक ही पोजीशन पॉसिबल है, OH का ऑर्थो। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों देखें तो इसके भी चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों केस नंबर 3 टाइप देखते हैं। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिए बच्चों हमने, CHO और NO2। ठीक है, तो अगर बच्चों इस ग्रुप की बात करें तो CHO भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एंड NO2 भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर NO2 ग्रेटर देन CHO। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें when both groups are electron withdrawing then orientation of incoming electrophile is decided by powerful electron withdrawing group। तो बच्चों NO2 डिसाइड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का ओरिएंटेशन और जाएगा कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है बच्चों, मेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेटा डायरेक्टर। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि पावरफुल जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसके मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर बात करें तो इसको लिए देखें बच्चों, ये ऑर्थो और ये मेटा पोजीशन। ठीक है, अब इसके लिए ये मेटा और ये मेटा बात करें दोनों एक जैसी। बच्चों ये मेटा भी हो सकता है, तो इसके चांस थोड़े से कम रहेंगे क्योंकि 3 ग्रुप लगातार हो जाएंगे। जैसे बच्चों ये रहेगा, इसके भी चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। इस तरीके से बच्चों इसकी बात करें तो ये NO2 है, तो ये ऑर्थो और ये मेटा पर तो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑर्थो और मेटा अब ये ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों इन एग्जांपल्स को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर जाएगा। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से यहाँ पर 2 रिंग लगी हुई हैं, तो कभी भी ये भी पूछ सकता है कि रिंग A है रिंग B है, तो इलेक्ट्रोफाइल रिंग A पर आएगा या B पर आएगा। ऐसे ऐसे बच्चों यहाँ पर भी है, ये रिंग A है और रिंग B है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल रिंग A पर होगा या B पर होगा, A की ऑर्थो मेटा पर होगा या B की ऑर्थो मेटा पर होगा, या किस पोजीशन पर जाएगा। तो बच्चों देखिए, अगर बात करें तो ये C डबल बॉन्ड O है, तो इस रिंग से ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इस रिंग के लिए बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या है बच्चों, लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस रिंग के लिए, बी रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा होगा, ये ऑर्थो पर आ सकता है और पैरा पर आ सकता है, ठीक है। ये पोजीशन है इसकी बच्चों। अब बच्चों हम इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए लोन पेयर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और इसकी बात करें तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों आएगा रिंग ए पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होगा वो रिंग को एक्टिवेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग एक्टिवेटर है, और आएगा कहां पर, ऑर्थो और पैरा पर आएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर बात करें, अगर ये रिंग ए है या रिंग बी है, तो पहले बच्चों क्वेश्चन देगा, आपसे ऑप्शन भी दिया होगा, लेकिन हमें यहाँ जानना ये जरूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल रिंग ए पर आएगा या बी पर आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये जिस रिंग से जुड़ा है ये उसी रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर बात करें बच्चों NH की बात करें, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। तो जिस रिंग से जुड़ा हुआ है उसी रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस रिंग की ऑर्थो पर और इस रिंग की पैरा पर ये आ सकता है। अब बच्चों ये दो रिंग जुड़ी हुई हैं आपस में, तो दो रिंग जब आपस में जुड़ी होती हैं तो एक रिंग का दूसरे रिंग पर प्लेसम इफेक्ट हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसको ऐसे समझें कि बच्चों इस तरीके से ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का नेचर होता है जब दो रिंग आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो बच्चों ये ऑर्थो पर और ये पैरा पर आएगा। इसी तरीके से बच्चों ये तीन रिंग जुड़ी हुई हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला होगा, क्योंकि ये रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग का काम करेगा, प्लस एम का काम करेगा, ये प्लस एम का काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों इस रिंग को, बीच वाली रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बीच से जुड़े हुए हैं। ये इस रिंग के लिए भी ऐसे बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, ठीक है। तो ऑर्थो, ये ऑर्थो, अब ये भी सब ऑर्थो पोजीशन क्या बच्चों एक जैसी है, कहीं पे भी आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें बात करें कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर होगा। तो देखिए बच्चों, OH, तो OH ग्रुप है, ठीक है। तो OH ग्रुप ये प्लस एम पावर, और बच्चों ये लोन पेयर है NH ग्रुप, ये भी प्लस एम पावर है। ये बच्चों प्लस एम पावर OH का NHCOCH3 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों, तो ये इसका जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के लगेगा, ठीक है। अगर बच्चों हम इस एग्जांपल की बात करें 10th में, देखिए ये CONHCH3, तो बच्चों ये ग्रुप कैसा है, अगर हम देखें बच्चों तो C डबल बॉन्ड O NHCH3, ठीक है, और ये है NHCOCH3। तो बच्चों ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये कैसा है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो अगर बच्चों बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा उसके ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्योंकि पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, अब बच्चों ऑर्थो पर ही रहेगा। इस तरीके से बच्चों अगर हम इसमें देखें
इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन क्या होगा। तो अगर हम बच्चों इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो देखिए ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर से डोनेटिंग और COOCH3 इस ग्रुप को आप समझते हैं इस तरीके से है COOCH3। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है बच्चों, ठीक है। तो पोजीशन कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अगर पिरिडीन की बात करें तो पोजीशन है बच्चों A, B और C। तो किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए पिरिडीन में कौन सी पोजीशन फेवरेबल होगी, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए वही बात है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आएगा जहां पर रिजल्टिंग जो कैटायन है वो स्टेबल हो, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोफाइल को A पर भी लगाएंगे, B पर भी लगाएंगे, C पर भी लगाएंगे, और जहां पर ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल होगा, ज़्यादा स्टेबल जो इंटरमीडिएट बन रहा होगा वो पोजीशन को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। ये A, B और C, तो हमने लाया इलेक्ट्रोफाइल को लाए एट A पोजीशन पर। जब बच्चों इलेक्ट्रोफाइल A पर आएगा तो बॉन्ड ये ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड A और नाइट्रोजन के बीच में है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर A पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा बच्चों, नाइट्रोजन पर। बाकी बॉन्ड को हमने टच नहीं किया। फिर देखिए हम लेकर के आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को एट B पर लेके आए जब, तो देखिए B वाला ये रहा। तो अगर B पर इलेक्ट्रोफाइल आया तो अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज बनेगा C पर, इस वाले कार्बन पर बन जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बॉन्ड है जिनको नहीं छेड़ा है उनको वैसे ही रखते हैं। अब देखिए अब हम लाते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को एट C। अगर C पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, C पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया बच्चों कुछ ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा B पर ऐसे, बाकी बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जो नाइट्रोजन पर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज बन गया, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा क्योंकि जब तक इसका ऑक्टेट पूरा ना हो। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल है। अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो देखते हैं क्या कभी नाइट्रोजन पर चार्ज बनेगा, क्योंकि अभी तो नहीं है। क्या किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बन सकता है? अगर इसमें नहीं है, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर नाइट्रोजन पर डायरेक्टली चार्ज आ रहा है तो स्ट्रक्चर क्या है, अनफेवरेबल है, मतलब वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आप बच्चों इसको देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें मिला, देखिए ये बॉन्ड मूव कर गया तो पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट कार्बन पर आता है M, और ये बच्चों E। हम इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें मिलेगा बच्चों N। अब पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट एटम्स पर होता है तो ये बच्चों चार्ज यहां पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बच्चों यहां पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पर चार्ज डायरेक्टली नहीं आया है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। बच्चों इसमें देखिए, इसमें भी हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और अब हमें मिलेगा ठीक है बच्चों। तो चार्ज अल्टरनेट एटम्स पर आएगा तो अभी इस कार्बन को छोड़ करके इस नाइट्रोजन पर बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है।
तो इस स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों इसमें भी नाइट्रोजन पर चार्ज आ गया, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, अनफेवरेबल। तो अगर बच्चों हम पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन में, इन पिरिडीन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस एट पोजीशन बी। तो बी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों कि पिरिडीन है, ठीक है, और कहीं इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर पिरिडीन की बात करें बच्चों तो वो हमें मिलेगी, इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल आपका बच्चों ई जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट बात थी। अगर बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, रेट ऑफ ईएस। अगर ईएस की रेट की बात करें, दो चीजें हैं बच्चों हमारे पास, हम कंपेयर कर रहे हैं बेंजीन में और हम कंपेयर कर रहे हैं बच्चों पिरिडीन में। तो बेंजीन और पिरिडीन में अगर हम रेट को कंपेयर करें तो रेट अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे, किसका रेट ज्यादा होगा। तो बच्चों रेट, बेंजीन का जो रेट है बच्चों वो पिरिडीन से ज्यादा होता है। कारण क्या है, पिरिडीन का जो नाइट्रोजन है बच्चों ये -I इफेक्ट ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पिरिडीन का रेट कम हो जाता है, क्योंकि -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर्स में भी बच्चों हम देख रहे हैं कि इसको नाइट्रोजन के जो लोन पेयर तो है बच्चों नाइट्रोजन में, इसका रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। जब रेजोनेंस ना हो तो वहां पर इफेक्ट जो ऑपरेट होता है वो -I होता है। तो नाइट्रोजन का -I इफेक्ट होने की वजह से बेंजीन के कंपैरिजन में पिरिडीन का जो रेट है बच्चों वो कम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमने ले लिया है बच्चों ये पाइरोल है, ठीक है, और पाइरोल में हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं। तो अब हमें देखना है कि पाइरोल में इलेक्ट्रोफाइल ए पोजीशन पर अटैक करेगा या बी पोजीशन पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आएगा जहां पर बना हुआ कैटायन स्टेबल हो, ठीक है। तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज को बच्चों देख सकते हैं। तो बच्चों हम दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल को लाते हैं एट ए और इलेक्ट्रोफाइल को लाते हैं बच्चों हम एट बी। दोनों ही पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफाइल को लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये NH, अगर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल ए पर आया, ये ए है और ये बी है, तो अगर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल ए पर आया, ए पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा इस तरीके से। या दूसरी पॉसिबिलिटी आप इसको उल्टा कर दीजिए इस तरीके से कि इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर बन जाएगा। ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब बच्चों बात करें दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, यहाँ पर बिल्कुल हम एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ ऐसे। देखिए ये पाई बॉन्ड सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, इसकी वजह से हम एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी तैयार कर सकते हैं बच्चों। और इलेक्ट्रोफाइल ये रहा। अब देखिए बच्चों, अब ये नाइट्रोजन और सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज एक रेजोनेंस हो रहा है, हम एक इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कुछ ऐसे। तो बच्चों हमने बना लिए यहाँ पर ओवरऑल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है, ये मिला। पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया बच्चों,
ठीक है। अब हम इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए। अब नाइट्रोजन अगला इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मिले हमें बच्चों 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर इलेक्ट्रोफाइल बच्चों ए पर अटैक करता है तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन पायरोल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस एट पोजीशन ए। ठीक है, तो पायरोल के लिए जो फेवरेबल पोजीशन है वो कौन सी है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की, वो है ए। अब बच्चों यहां पर भी रेट की बात करें, रेट ऑफ ईएस, तो रेट ऑफ ईएस बच्चों अगर देखें, अगर हम पिरिडीन और पायरोल को कंपेयर करें, पिरिडीन और पायरोल को कंपेयर करें इस रेट में। ठीक है, तो देखिए पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन पायरोल का जरूर पार्टिसिपेट करता है। तो पायरोल का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से पायरोल का रेट ऑफ ईएस ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, और अगर हम बच्चों बेंजीन, पिरिडीन और पायरोल में रेट को कंपेयर करें, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में रेट को कंपेयर करें, तो अभी बच्चों देख रहे हैं कि पायरोल पिरिडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो पायरोल तो सबसे आगे होगा। अब बच्चों अभी हमने कंपेयर किया बेंजीन और पिरिडीन में, तो बेंजीन और पिरिडीन में बच्चों बेंजीन आगे, तो बेंजीन आगे बच्चों। ठीक है, और पिरिडीन पीछे, तो ये बन गया बच्चों रेट का ऑर्डर। बेंजीन, पिरिडीन और पायरोल में कंपेयर करें तो रेट का ऑर्डर ये निकल करके आएगा। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कुछ रिएक्शंस गिवन है और हमें उन रिएक्शंस का मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो बच्चों हमने ग्रुप का नेचर तो देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्राइंग में डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ज़्यादा पावरफुल होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ज़्यादातर केसेस में बच्चों मेजर प्रोडक्ट पैरा से बनता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर रिपल्सन्स हो सकता है। ठीक है, तो जिससे बच्चों हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें CH3Cl और AlCl3 है, हम रिएक्शन करा रहे हैं, कौन सी है बच्चों, ये फीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, और फीडल क्राफ्ट का इलेक्ट्रोफाइल बच्चों आपको पता है क्या होता है, CH3+ है, इस Cl को हटाने के बाद जो बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों बात करें कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, कि OCH3 तो +M का ग्रुप है, लोन पेयर है बच्चों इसके पास, जबकि NO2 क्या है, -M का ग्रुप है। ठीक है, तो -M ग्रुप जिस रिंग से जुड़ा है वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फेवरेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा ये उस रिंग पर होगा जिस रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। चूंकि पैरा पोजीशन, चूंकि ये देखिए ये बच्चों OCH3 का ऑर्थो है और ये OCH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है, और पैरा पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा, OCH3 का ऑर्थो पोजीशन। तो देखिए बच्चों प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपके सामने, NO2 और ये बच्चों ऑर्थो पर आ गया, ये इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए ब्रोमीन CCl4 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ब्रोमिनेशन है, और इलेक्ट्रोफाइल है इसका बच्चों Br+। अब बच्चों ये Br+ कहाँ जाएगा, ये इसकी पोजीशन देखते हैं कहाँ होता है। ये देखिए बच्चों OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, CHO इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है बच्चों, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हाइपर कॉन्जुगेशन का, OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है बच्चों +M का। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है
वो OH की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जा सकता है। अब बच्चों देखिए, OH की ऑर्थो पोजीशन ये, एक ऑर्थो पोजीशन ये, और पैरा की बात करें तो पैरा पर CH3 पहले से प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पर हमने बताया कि दो ग्रुप के बीच में तीसरा ग्रुप नहीं आता, या तीन ग्रुप लगातार नहीं हो सकते, इससे इसमें बच्चों रिपल्सन होता है और इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की वो कम होती है। तो फेवरेबल पोजीशन है बच्चों ये वाली, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बच्चों ये CH3, ये CHO और OH, और ये पोजीशन है जहाँ पर ब्रोमीन आकर के लगेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विटाइन जब दोनों हैं हों तो हमें प्रोडक्ट बनाना है डोनेटिंग की ऑर्थो पैरा के रिस्पेक्ट में। जो पावरफुल डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों उसको देखना है। अब बच्चों इसमें देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। तो नाइट्रेशन है और नाइट्रेशन के इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों, NO2+। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा, बिल्कुल बच्चों ये +M वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ऑर्थो और ये पैरा, ऑर्थो और पैरा पर आएगा। तो ऑर्थो पर आ सकता है, पैरा पर आ सकता है, दोनों ही पोजीशंस पर हम बना देते हैं बच्चों। C+O ये बच्चों ऑर्थो पर आ गया NO2 और प्लस पैरा पर आ गया। लेकिन बच्चों मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो ये इस रिएक्शन का मेजर है और ये क्या है बच्चों, ये है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है OCOPH, ये बड़ा सा ग्रुप है, और जब बड़ा ग्रुप लगा होता है तो ऑर्थो वाले प्रोडक्ट में बच्चों क्या है, रिपल्सन होता है, क्योंकि एक ये बड़ा ग्रुप हो गया और एक ये बड़ा ग्रुप हो गया। तो दो बड़े बड़े ग्रुप पास में आने से रिपल्सन होता है, और रिपल्सन की वजह से इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी, जिसका रिजल्ट ये है कि ये माइनर प्रोडक्ट बन जाता है और ये क्या हो जाता है बच्चों, मेजर है, क्योंकि अब NO2 और ये दोनों ग्रुप क्या है, दूर दूर हैं। जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है बच्चों यही है, ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन, और यहाँ पर ये दोनों बच्चों क्या पास पास होने की वजह से इनमें क्या है, रिपल्सन होता है। ठीक है, तो रिपल्सन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और बच्चों यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पर ज्यादा फेवरेबल होगी। जैसे ABC यहाँ पर मेंशन किया है, ऐसे 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए कि जो NH ग्रुप है ये +M का ग्रुप है, और जो CH3 ग्रुप लगा है बच्चों ये +H का ग्रुप है। तो ज्यादा डोमिनेटिंग जो ग्रुप है वो +M वाला है, तो +M का ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है बच्चों। अब अगर हम इसमें बात करें, चूंकि ABC लिखा हुआ है, इनमें देखना है, तो बच्चों ये C पे तो नहीं जाएगा क्योंकि ये इसका मेटा पोजीशन है। ठीक है, और बच्चों इस A में भी नहीं जाएगा क्योंकि A वाला भी इसका क्या है बच्चों, मेटा पोजीशन है, ये ऑर्थो और ये मेटा। तो बची कौन सी, B पोजीशन, जो कि NHCOCH3 का पैरा पोजीशन है। तो ज्यादा फेवरेबल जो रिएक्शन होगी वो B जो पोजीशन है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग जाएगा। अब बच्चों इसमें देखिए फिर से अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन है बच्चों नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा वो आपको बताना है। तो बच्चों दोनों ही ग्रुप अल्काइल लगे हुए हैं, तो एक ग्रुप है बच्चों आइसोप्रोपाइल और एक है मिथाइल ग्रुप। चूंकि अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में +H इफेक्ट लगता है, और +H इफेक्ट बच्चों अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। जहां पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होगी उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी बच्चों। तो CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर आइसोप्रोपाइल ग्रुप से ज्यादा होने की वजह से तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। अब ये ऑर्थो और ये ऑर्थो बच्चों एक जैसी है पैरा पर, क्योंकि इसके पैरा पर एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है। अब वहां पर कोई मतलब पैरा पोजीशन क्या है बच्चों, ब्लॉक्ड है, अब कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं जा सकता। तो प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट मिला बच्चों आपको CH3 NO2 और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एग्जांपल 6 की बात करें, तो ये असाइलेशन हो रहा है, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन है बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल है आपको पता है CH3C++O+। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा वो हमें डिसाइड करना है। तो
देखिए बच्चों, ये सभी के सभी अल्काइल ग्रुप हैं। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बच्चों ये प्लस आई ऑपरेट करता है। इसी तरीके से बच्चों इस ग्रुप का भी प्लस आई लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, सारे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन बच्चों ये जो लगेगा ये प्लस एच ऑपरेट करेगा, तो ये अल्फा कार्बन में 2 अल्फा एच है बच्चों। यहाँ पर क्या बात समझ रहे? तो 2 अल्फा एच होने की वजह से इसका प्लस एच लगेगा। और प्लस एच अगर पावर की बात करें तो प्लस एच जो है बच्चों प्लस आई से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एच इफेक्ट। ठीक है, अब इसके इस रिस्पेक्ट में बात करें तो इसका देखिए बच्चों ये ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा और ये पैरा, और पैरा पर पहले से ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लस एच की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से ऑर्थो पर, चूंकि पैरा पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप मतलब प्रेजेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल अब कहां पर आएगा? ऑर्थो पर। तो इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट मिला बच्चों आपको कुछ ऐसा। C डबल बॉन्ड OCH3, ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट बनाना है। मेजर क्या होगा? देखिए बेंजीन AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है बच्चों। देखिए ये इधर से देखें तो बेंजीन से जुड़ा हुआ क्लोरीन है और यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड OCl है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन है और क्लोरोबेंजीन है और रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के साथ, तो उस केस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। बच्चों हमने आपको बताया था कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन एज ए हैलाइड कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बच्चों देखिए इसमें लोन पेयर का रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है जो कि ब्रेक नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का एज ए हैलाइड कंपोनेंट हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बच्चों अगर बेंजीन के साथ हम बेंजोइल क्लोराइड ले लें तो बच्चों ये काम हो जाएगा और AlCl3 कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि अब ये क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। तो बच्चों अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो ऐसे ही रहेगा। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, इसके प्रोडक्ट की बात करें, ये पार्ट चेंज नहीं होगा और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जो बेंजीन रिंग होगी इस जगह पर रिएक्शन करेगा बच्चों ऐसे। तो क्या आपको मिलेगा? प्रोडक्ट कुछ ऐसा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये, इसका प्रोडक्ट आपसे पूछेगा। क्लोरोबेंजीन तो नहीं करता लेकिन बेंजोइल क्लोराइड ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट है बच्चों इसका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों ICl है और ICl में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चों? I प्लस, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर चार्ज बनेगा नेगेटिव और आयोडीन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बात करें बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये वाला ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। ठीक है, तो डोनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में रिएक्शन होगी और डोनेटिंग ग्रुप का क्या है? ऑर्थो पोजीशन। और बच्चों 2 मोल लिया है तो दोनों ही ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। बोला कि 60% बनता है तो 60% प्रोडक्ट बना बच्चों आपको ये NH2, एक आयोडीन यहाँ पर, एक आयोडीन यहाँ पर, बच्चों ये NO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है EtCl इथाइल क्लोराइड है और AlCl3 है और नाइट्रोबेंजीन। बच्चों हम क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है बच्चों NO2। NO2 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने की वजह से इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। तो गलती से भी आप इसमें प्रोडक्ट नहीं बनाइएगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। तो अगर आपको प्रोडक्ट बना दे, एक ऑप्शन में लिखा हो नो रिएक्शन, तो आंसर आएगा नो रिएक्शन वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है,
ये ऐसा सॉल्वेंट है जो अपने रिएक्टेंट से या रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्ट नहीं करता है, हम सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है तो कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ब्रोमीन है 1 मोल Fe, तो रिएक्शन क्या है बच्चों, ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन हम करवा रहे हैं और प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम देखें ये ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये जिससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस रिंग से खींचेगा। अब अगर आप इसकी बात करो तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। बच्चों इस नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन +M लगाएगा। ठीक है, तो +M लगाएगा। अब ये देखिए बच्चों, ये पूरा ग्रुप, अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें, एक ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। जब बड़ा ग्रुप आएगा तो ऑर्थो पर तो प्रोडक्ट बनने से रहा, क्योंकि इस पर रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा, तो जाएगा कहाँ पर, इसका ऑर्थो और ये पैरा, तो पैरा पोजीशन इसके लिए फेवरेबल है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो पैरा पोजीशन से बनेगा। तो पैरा पोजीशन है, इलेक्ट्रोफाइल जो Br है वो बच्चों पैरा पर आ जाएगा। ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर भी 2 मोल ICl लिया है। ICl में इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों, I+ है और प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए बच्चों, OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ये बच्चों आया ऑर्थो पर और ये आ गया पैरा पर। ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि जब 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हो तो इलेक्ट्रोफाइल बीच वाली रिंग पर आता है। अब बच्चों इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सारी पोजीशंस बच्चों बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहीं पर भी आ सकता है। बच्चों हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट ये रहा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नाइट्रेशन है। अब इस नाइट्रेशन की अगर बात करें तो बच्चों ये CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये इसका ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन इसका जो अपोजिट पोजीशन है वो है जो कि ब्लॉक्ड है। तो बच्चों जो नाइट्रेशन में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो जिस पर हमने एरो लगाया हुआ है बच्चों इस पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि CH3 ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन है और ये -M से क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बच्चों इसमें देखिए फिर से नाइट्रेशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो बच्चों देखिए ये लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये क्या लगाएगा बच्चों, +M। अल्काइल ग्रुप है तो +H ऑपरेट करेगा और ये C डबल बॉन्ड O है तो ये -M ऑपरेट करेगा। तो फेवरेबल पोजीशन बच्चों ये है जहाँ पर -M वाला ग्रुप लगा, +M वाला ग्रुप लगा हुआ है और +M का पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि इसका ऑर्थो पोजीशन पर बड़े से ग्रुप लगा हुआ है। बड़ा ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन स्टेटिकली हिंडर्ड है। तो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा आपको कुछ ऐसा। ये है बच्चों, ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। बच्चों नेक्स्ट देखिए, तो इसको भी बच्चों हमने डिस्कस किया कि CH3 ग्रुप है और NH ग्रुप है। तो NH की बात करें तो बच्चों NH ग्रुप क्या है, +M का ग्रुप है। ठीक है, और CH3 देखें तो ये +H का ग्रुप है। तो +H तो फेवरेबल नहीं होगा +M के आगे, क्योंकि M इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। और CO ग्रुप देखें तो ये -M का है। तो ES जो रिएक्शन होगी, जो पावरफुल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग, जो कि क्या है बच्चों, NH ग्रुप है। तो NH का ऑर्थो, तो ऑर्थो पर तो पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ तो जाएगी नहीं। तो पैरा पोजीशन ये रही बच्चों इसकी। ये बन गया बच्चों और पैरा पर ब्रोमीन आ गया। ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों। अब देखिए ये रहा बच्चों NH2 ग्रुप, और इसकी बात करें तो जी कार्बन से जुड़े हुए 3 फिनाइल ग्रुप हैं और
OH ग्रुप। तो पहले बच्चों H प्लस है, ये प्रोटोनेशन करेगा। और प्रोटोनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि कोई एक मतलब आपको कुछ प्रोडक्ट बने जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता हो, ठीक है। तो बच्चों अगर हम प्रोटोनेशन की बात करें, H प्लस की बात करें, तो इसके पास तो जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों NH3 प्लस आने से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। तो इसके पास H प्लस आने से हमें कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर H प्लस यहाँ गया, इसको प्रोटोनेट किया, तो बच्चों हमें मिलेगा इस तरीके का कैटायन बनेगा बच्चों, OH2 प्लस, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये निकलना चाहेगा, वो पानी निकलेगा बच्चों यहाँ से, हमें मिलेगा PH। ये बच्चों ये कैटायन स्टेबल भी है, क्योंकि 3 रिंग का इसको रेजोनेंस मिलेगा। 3 है बच्चों इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये तो होने से रहा, ठीक है, तो ये काम तो नहीं हो पाएगा। तो अब बच्चों एनिलीन में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बड़ा है तो प्रोडक्ट क्या है, पैरा पर बनेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपको कुछ ऐसा, ये NH2 और PH और PH ग्रुप पैरा पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल भी लार्ज साइज का है तो ऑर्थो पर जाने से डरेगा, क्योंकि ऑर्थो पर क्या है बच्चों, रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये रहा आपके सामने, ठीक है बच्चों।